ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। मुरली की तारीख है 7। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है, तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आती है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? बाबा का जवाब है, अंत काल में एक बाप की याद रहे और कोई की याद न आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास हो। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? बाबा का जवाब है, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डोलायमान होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों ग्रंथ शास्त्र का सार बाप बैठ समझाते हैं। यह बच्चों के बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा भोलेनाथ शिव, वह निराकार, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते वो फिर औरों को भी समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते, गोया खुद नहीं समझते हैं, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है ना। बाप सबको कहते तुम बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा भी लिया था। सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया है। रावण राज्य कारण तुम पतित रावण राज्य कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे। अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है। बराबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास, सारी दुनिया आम सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ कहते रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा क्लब राइटियस राज्य चलता, आधा क्लब अनराइटियस राज्य चलता। रावण राज्यों को झूठी दुनिया कहा जाता। तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा।
गायाव्य सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वरी नई दुनिया की स्थापना करते तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुखों से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि है जिन्हें बहुत घमंड है, परंतु ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसी को दे सके। कोई कह भी नहीं सकते हम जीवन मुक्ति दे सकते या सबकी सद्गति कर सकते। मैं ही खास भारत आम सबकी सद्गति करता हूँ। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता है, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट करे तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत तो सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सद्गति। बच्चों के बुद्धि में बैठा है बराबर। भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाप बेहद की सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य नहीं जानते, न स्वर्ग को न नरकों को जानते। वह तो सब है कल्पना समझ लेते। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। ये तो अविनाशी बनी बनाया ड्रामा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य शिव बाबा, उनको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ है, जगदम्बा जगत पिता का भी पाठ है, देवी देवताओं का भी पाठ है। फिर इस्लामी बौद्धी आदि आदि अपना अपना पाठ बजाते हैं। वही पाठ फिर सबको बजाना है। फिर पाठ में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पाठ रिपीट करेंगे। तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता। ब्राह्मण से फिर क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली हो गए, कुक वंशावली हो न सके। कहते हैं तुम मात पिता, तो ये सब एडाप्टर चिल्ड्रेन है, तो है ही एडाप्शन। पहले ब्रह्मा को एडाप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणियों को एडाप्ट होते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले हम ब्राह्मण कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी एडाप्ट करते हैं, फिर कभी एडाप्शन होती ही नहीं, सन्यासी की होती है। वो अपने जिज्ञासु को एडाप्ट करते हैं, कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला न सको। घर बार छोड़ कफनी पहन तब
फॉलोवर्स कहा जाता है। तुम या हो ब्राह्मण, तुम कोई सच्चा सज राजयोग का रास्ता बताते हैं। तुम कुछ ना कुछ समझना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को याद करना। सब आत्माओं का बाप शिव है। उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक तो नहीं बनेंगे ना। बल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना। पूरा निश्चय न होने से अवस्था डावाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर चलना है वापिस, फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्पों के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं। सर्पों के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती। वो एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते तो कहते अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है अभी हम एक शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई थी, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखे जाते हैं। कहते कल्प की आयु बहुत बड़ी है। कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया, फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते 84 लाख जन्म होते होंगे। यह बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते हैं क्या? तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते ईश्वरीय क्लास में। मुरली तो सब सेंटर वाले सुनते। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान सागर ही ठहरा। उसको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। उसको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है। सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो परम पिता परमात्मा बेहद बाप को याद करो। मैं तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो श्री सिमिरे ऐसे जन्म में आएंगे। बाप कहते मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चलना है। एक दो को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को निमित्त रखा जाता है। जगतांबा मुख्य है। उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है। जाता देवी के मंदिर पर बहुत मेले भी लगते हैं।
गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापिस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है वह सब पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को नहीं जानते ना। कहते तुम मात पिता, जरूर वो स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते उनका फिर गायन चलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तब दूसरा कोई नहीं थे, अब तुम्हारे सब है और ये धर्म नहीं है, फाउंडेशन है ही नहीं। अब दूसरे सब है, यह धर्म नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य, यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्धाधिकार, हेविनली गॉड फादरली बर्थ राइट। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। अभी हमको पढ़ाते, लायक भी बनाते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, पक्का कराने के लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद करने नहीं देगी, तुम कितना भी कोशिश करो। बाप को याद करो, बाप को याद करने के लिए युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते कि क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रो रो नरक है ना। दुख देने वाली संतान है, वह होते सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है ना। वह कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे दुख हो या मैलापन हो या कितना दुख है। बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती है, आगे थोड़ी थी। कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तभी यह गंदी बीमारियां भी शुरू होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गाय होती है। कहते कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाय थी, तो उनको भी गवाला बना दिया। कृष्ण कोई थोड़ी गवाला थोड़ी था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य गाय चुराई है। ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात है, मुख्य मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगे, है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उससे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है।
वरदान। सत्यता की हिम्मत से विश्व का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उनके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतःही दिल का प्यार और विश्वास है। विश्वास के कारण फुल अधिकार सबको देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन। सबसे अधिक धनवान वह है जिनके पास शांति और पवित्रता का खजाना है।